तो हेलो एवरीवन, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेप्टिक शॉक। तो आज हम बात करेंगे सेप्टिक शॉक के बारे में और उसके मैनेजमेंट देखेंगे कि सेप्टिक शॉक होता क्या है और उसको हम मैनेज कैसे करते हैं। तो जो सेप्टिक शॉक होता है कि जब कभी भी पेशेंट को किसी भी तरह की इंजरी हुई, किसी इंजरी साइट पे या आरटीए हुआ, तो उस केस में क्या करता है, टॉक्सिन और इंडोटॉक्सिन जो है वो रिलीज करते हैं ऑर्गेनिज्म, जो क्या करते हैं आगे चल के इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ पे मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स आके एग्रीगेट हो जाते हैं। अब इनके आने से क्या होता है, फिर वहाँ पे साइटोकाइन रिलीज होने लगता है। तो साइटोकाइन रिलीज होता है वो, तो साइटोकाइन क्या करवाता है कि फ्री रेडिकल्स को भी रिलीज करवाता है और फिर वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि फ्री रेडिकल्स इंजरी करने लगते हैं, यानी कि इंडोथेलियल सेल्स में इंजरी होने लगता है। अब इंडोथेलियल सेल्स में जब इंजरी होता है तो उसके कारण से जो हमारा कोआगुलेशन कास्केड का जो पाथवे होता है, कोआगुलेशन कास्केड का पाथवे जो है वो चेंज हो जाता है। तो कोआगुलेशन कास्केड का पाथवे चेंज होने के कारण हमें सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम देखने को मिलता है। अभी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम आगे चल के क्या कराता है कि पेशेंट को ये सिम्टम्स देते हैं, लाइक फीवर होता है पेशेंट को, टेकीकार्डिया होता है, टेकीएपनिया होता है, जो हमें सेप्टिक शॉक के केस में देखने को मिलता है। और इवेंचुअली अगर हम उसे एट द एंड ट्रीट नहीं कर पाए आगे चल के, तो वो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन करा देता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर क्लॉट करवा देता है, जिससे प्रोफाउंड हाइपोटेंशन देखने को मिलता है और ऑर्गन फेलियर देखने को मिलता है। तो ये था हमारा सेप्टिक शॉक। अब बात करेंगे कि इसकी मैनेजमेंट क्या होती है। तो जो सेप्टिक शॉक की मैनेजमेंट होती है, इसमें हम मैनेजमेंट जो देते हैं सेप्टिक शॉक की, सबसे पहले हम फ्लूइड थेरेपी देते हैं। फ्लूइड थेरेपी में क्या करते हैं कि एडमिस्ट करते हैं, आईवी फ्लूइड्स देते हैं, सर्कुलेटरी वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि जिन इन्फेक्शंस के कारण, जिन बैक्टीरिया के कारण ये सेप्सिस क्रिएट हुआ है वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद हम मॉनिटर करेंगे पेशेंट के वाइटल्स को, हार्ट रेट को, लाइक रिस्पिरेटरी, ऑक्सीजन सेचुरेशन को, यूरिन आउटपुट को। फिर ऑक्सीजन सप्लीमेंट देंगे अगर ऑक्सीजन रिस्टोर नहीं हो पा रहा है पेशेंट का उस केस में। फिर क्रिटिकल केयर सपोर्ट देंगे, इसमें क्या आता है कि वेंटिलेटर सपोर्ट देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर देते हैं। उसके बाद हम सीवीपी लाइन देते हैं। सीवीपी लाइन क्या होता है कि सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन देते हैं, जो कि बेटर मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट करता है फ्लूइड को। फिर उसके बाद हम पैरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, यानी कि हम पेशेंट को जो न्यूट्रिशन है वो एनजी ट्यूब के थ्रू, इनके थ्रू देते हैं। फिर उसके बाद मैनेजमेंट के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे हेमोडायलिसिस और रीनल फेलियर के केस में हम थ्रोम्बोस्टोमी कर देते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े तो एक बार हम देखते हैं कि फिर इसके इवेलुएट करते हैं, मतलब मैनेजमेंट देने के बाद हम पेशेंट को इवेलुएट करते हैं। इवेलुएशन के लिए जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है वो क्रिटिकल होता है, जिसमें हम पस और जो जहाँ पे वो सेप्सिस हो रखा है, पस को कल्चर करवाने के लिए भेज देते हैं, ब्लड को कल्चर कराने के लिए भेज देते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि स्पेसिफिक कौन से ऑर्गेनिज्म के कारण हुआ था।